विचार कहाँ से आते हैं? क्या साधक उन पर नियंत्रण कर सकता है? विचार चित्त वृत्ति है, जैसा कि आपको पता ही होगा, और चित्त की सभी वृत्तियां स्मृति से आती है। जब स्मृति चलती है, जब स्मृति गति करती है, उसमें प्रक्रिया होती है, उसी को हम वृत्ति कहते हैं। विचार भी एक तरह की वृत्ति है, भावनाएं एक दूसरे तरह की वृत्ति है, कल्पना तीसरे तरह की वृत्ति है, वासना इच्छा एक और वृत्ति है। जब आप कुछ सोचते हैं, अनुमान करते हैं, गिनते हैं, गणित करते हैं, तार्किक अनुमान लगाते हैं, वो ये सारी वृत्तियाँ हैं। जब कुछ समझ में आता है वो भी वृत्ति है, जब चेतना जागृत होती है वो भी वृत्ति है। ये सब स्मृति में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। स्मृति आपको नहीं दिखाई देगी, जब वो क्रिया करती है तो उसके परिणाम दिखाई देते हैं, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो दिखाई देते हैं। इसकी पुष्टि आप कैसे कर पाएंगे? इसका सबूत कहाँ पर मिलेगा आपको? तो मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ। ऐसा विचार करें जो आपकी स्मृति में ना हो। किसी ऐसी वस्तु का विचार करें जो आपकी स्मृति में ना हो। ये पहले मैं आपको देता हूँ। ऐसी कल्पना करें जो आपकी स्मृति में ना हो पहले से। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं जो 2-3 वस्तुओं को मिला के बनाई गई हो, जो कि जगत में ना मिलती हो ऐसी वस्तु। जैसे हम एक जानवर की कल्पना कर सकते हैं जिसका सिर हाथी का हो, पैर शेर के हो, पूंछ गाय की हो और सींग बकरी के हो, ऐसा है। लेकिन ये जो अंग है उस जानवर के, वो स्मृति से ही आए हैं, केवल जोड़ तोड़ लगाया गया है। इसी को हम कल्पना कह देते हैं। इस पर विचार करें कुछ दिन। फिर उन्होंने पूछा उस पर नियंत्रण हो सकता है क्या? कौन है यहाँ पर जो नियंत्रण करेगा? मैं तो नहीं हूँ, करता तो नहीं है। कर्ता भाव बाद में आता है, जब कुछ हो जाता है चित्त में तो कि मैंने किया है, ये भाव बाद में आता है। तो जब भी कोई विचार आए, देखें क्या उस विचार ने आने से पहले आपकी आज्ञा ली थी? आऊँ या नहीं आऊँ, प्रकट हूँ या नहीं हूँ मन में, मैं ऐसा हूँ, अब आने वाला हूँ, क्या ऐसा होता है? या फिर ऐसा होता है कि विचार पहले आता है, उसका अनुभव किया जाता है अनुभवकर्ता के द्वारा, और उसके बाद उसके परिणाम आते हैं कि ये क्यों आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरा विचार है, ये किसी और का विचार है। ऐसा ये सब जो दूसरे विचार हैं उसके पीछे रेलगाड़ी की तरह आ जाते हैं, उनका भी अनुभव होता है, उसी अनुभवकर्ता के द्वारा होता है। वो अनुभवकर्ता कुछ नियंत्रण करने का प्रयास नहीं कर रहा, वो तो शून्यता है। शून्यता किस पर नियंत्रण करेगी? कभी कभी ऐसा भी विचार आ जाता है जिसको हम विवेक कहते हैं कि ये सही नहीं है, इस पर मुझे कर्म नहीं करना है। विचार तो आ गया है, अब कर्म करना है या नहीं, ये भी एक वृत्ति है, इसे हम विवेक कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। कभी कभी उसके द्वारा कर्म टल जाता है, क्योंकि ये ज्ञान होता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि ये विचार यदि कर्म में बदला तो इसके परिणाम बुरे आ सकते हैं, या मेरे लिए ये उपयोगी नहीं है। ये कर्म टाला जा सकता है कभी कभी। अक्सर तो व्यक्ति वही कर देता है जो उसके मन में है। लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होता, जो मन में है वही उनके मुंह में है और वही उनके हाथों से हो जाता है। इसको हम पशु वृत्ति कहते हैं। पशुओं में कोई विवेक नहीं होता, कोई बुद्धि नहीं होती। कभी कभी पशुओं में भी बहुत अच्छी बुद्धि देखने मिलती है जो मनुष्य में नहीं मिलती, वो प्राकृतिक बुद्धि है, लेकिन इसको बढ़ाने की संभावना मनुष्य में ही होती है, जो बहुत कम लोग बढ़ा पाते हैं, जो बहुत कम लोग उपयोग कर पाते हैं। जब हम कर्म पर नियंत्रण कर लेते हैं तो वो बुद्धि की वृत्ति है। कर्म पर नियंत्रण हो सकता है, कर्मों पर हमारा अधिकार है, विचारों पर नहीं। स्मृति पर कोई अधिकार नहीं है। स्मृति में वो सब छप जाता है जो अनुभव किया गया है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जब एक बार छप गया तो विचार बनकर तो आएगा ही, वासना बनकर तो आएगा ही, या फिर भावना बनकर आएगा। ये चित्त की वृत्ति है, चित्त का स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव गीला करना है, अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे चित्त का स्वभाव, चित्त की वृत्ति है, उसे नहीं रोका जा सकता, कभी नहीं रुकता वो।